एक्सरसाइज (4.1) प्रॉब्लम नंबर 1. फर्स्ट पार्ट, check whether the following are quadratic equations. इन क्वेश्चंस में कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमें ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं। x + 1 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस x - 3। इस टर्म को एक्सपेंड कीजिए और इस टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए। तो आपको ये मिलेगा। अब ये दोनों टर्म कैंसल आउट, रिजल्ट में आपको मिलेगा x² + 7 = 0। अब ये जो हमारे पास ऑब्टेन्ड इक्वेशन है, इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे मैच करता है, क्योंकि इसमें x² का कोफिशिएंट तो 1 हो गया और कोफिशिएंट x का हो गया 0 और c हो गया 7। तो कंडीशन यही होती है कि x² का कोफिशिएंट वो 0 ना हो और बाकी BC कोई भी रियल नंबर होंगे। सेकंड, x² - ट्वाइस x इक्वल टू -2 3 - x। इस टर्म को लेफ्ट में लाइए और आपको मिलेगा अब इन दो टर्म को ऐड करेंगे -4x आएगा। ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करती है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ऊपर। थर्ड, x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x + 3। इन दो को प्रोडक्ट कीजिए, इन दो को प्रोडक्ट कीजिए और लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए। ये आएगा x² + x - ट्वाइस x
-2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब ये यहीं पर कैंसल आउट हो रहे हैं। ये तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स माइनस 2, और वो टर्म लेफ्ट में जब हम उसको शिफ्ट करेंगे तो आएगा माइनस ट्वाइस एक्स एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस थ्राइस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास ऑप्टेंड इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो यहाँ नहीं है, वो 0 है। हम इसको लिख सकते हैं 0x स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कंडीशन ये होती है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वो 0 ना हो, जबकि यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 0 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और एक्स माइनस 3 ट्वाइस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इन टर्म को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। इनको पहले आप ऐड कीजिए, माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। इन दो टर्म को आप एक साथ ऐड कीजिए और इन दो टर्म को आप एक साथ ऐड कीजिए, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दैट्स वाई ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। फिफ्थ, ट्वाइस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, ये फर्स्ट टर्म आएगी राइट हैंड साइड की टर्म आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। इन दोनों टर्म को ऐड कर लीजिए पहले और इन दोनों टर्म को ऐड कर लीजिए पहले, तो आपको मिलेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब ये सारा लेफ्ट में शिफ्ट करें,
ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दो सिमिलर टर्म को एक साथ और इनको एक साथ ग्रुप करेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म को हम ग्रुप करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर। आप इस टर्म को लेफ्ट में ले जाइए, और फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर आप एक्सपेंड कीजिए। जब आप इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट और ये दोनों टर्म आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7x और फिर ये कांस्टेंट टर्म आप यहाँ से ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा इसमें -3 इक्वल टू 0। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। सेवेंथ पार्ट, x plus 2 to the power 3 equal to twice x into x square minus 1। ये टर्म आप लेफ्ट में ले जाइए और इस टर्म को आप एक्सपेंड कीजिए, आपको मिलेगा a प्लस बी टू दी पावर 3 का फॉर्मूला आपको लगाना है। जो पीछे आपने आइडेंटिटी पढ़ी है वो आप यूज कीजिए। एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स प्लस 2। राइट हैंड साइड की जो टर्म है उसको लेफ्ट में हमने किया तो ये आ गया। थोड़ा और फर्दर सोल्व कीजिए। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब एंड प्लस 2x इक्वल टू 0। जो सिमिलर पावर की टर्म है उनको आप एक साथ ले जाइए। माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है वेरिएबल x की वो 3 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो मैक्सिमम डिग्री हो सकती थी 2। दैट्स वाई ये भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए।
8th part x cube minus 4x² minus x plus 1 equal to x minus 2 to the power 3। आप इस टर्म को लेफ्ट में लाएं और एक्सपेंड करें उसके बाद में। तो आपको ये मिलेगा। अब ये टर्म तो इस जगह से इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और थोड़ा फर्दर इसको आगे आप प्रोसीड कराइए। -4x² माइनस x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0। सिमिलर पावर की टर्म को अगर आप ग्रुप करते हैं तो फर्स्ट टर्म तो आपको मिलेगी 2x², फिर नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगी -13x एंड कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगी 9। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एक्सरसाइज 4.1 प्रॉब्लम नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में 4 सिचुएशंस जो हमारी डेली लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं वो मेंशन की गई हैं और उन सिचुएशंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स के कोई एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप का और उसका एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। आगे मेंशन किया गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो उसकी चौड़ाई है उसके कंपैरिजन में लेंथ वो ब्रेड्थ की ट्वाइस से 1 मीटर मोर है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। सिंपली आप एक रेक्टेंगुलर प्लॉट सपोज कीजिए आपने ये कंसीडर किया और इसकी जो ब्रेड्थ है वो आप इमेजिन करें x इन मीटर्स। सपोज कीजिए ये तो हो गया x, तो जो उसकी लेंथ वो बताई गई है, लेंथ बताई गई है डबल से 1 मीटर मोर। लेट breadth of the plot is x in meters।
देन जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, इट्स लेंथ इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू मीटर्स बनेगा। अब ये मीटर्स हमने यूनिट आगे लिख दी है, आगे इसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए डायरेक्टली लगाएंगे। और ये हमें पता होता है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया होगा वो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एरिया हमें मालूम था, एरिया की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, लेंथ ऊपर हमने अभी एडजस्ट किया है, ब्रेड्थ हमने इमेजिन किया है, इन सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा 528 ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। आप इस टर्म को थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और सारी टर्म को आप एक तरफ ले जाएं तो आपको मिलेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ये ही रिक्वायर्ड थी। अगर इसमें हम x कैलकुलेट कर लें तो फिर हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही कैलकुलेट वो हो जाएंगी। सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आप इंटीजर सपोज कीजिए जो स्मॉल इंटीजर है वो x लिया तो उससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव होगा x प्लस 1। इफ स्मॉल integer is x, then its next consecutive integer will be x plus 1। अब क्वेश्चन में दिया गया है इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट 306, तो जो गिवन है वो आप लगाइए। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। आप इन दोनों को थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, इसको लेफ्ट में लाइए तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको सोल्व करने से हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम में केवल अभी इक्वेशन ही बनानी है। सॉल्यूशन के मेथड वो आप पूरी मेरी वीडियो है लेक्चर नंबर 2, उसमें आप देख सकते हैं। थर्ड पार्ट, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जिस भी आप क्वांटिटी को निकालना चाहते हैं उसको आप सबसे पहले अज्यूम कीजिए। तो यहाँ पे रोहन की प्रेजेंट एज को हम अज्यूम करेंगे, लेट प्रेजेंट
एज ऑफ रोहन इज एक्स इन ईयर्स, ईयर्स में हमने मान लिया। देयरफॉर रोहन की मदर की एज वो इसमें 26 ईयर्स ऐड करके आएगी। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर is equal to x plus 26 in years, क्योंकि ये बताया गया था कि रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स ओल्ड है, ज़्यादा उनकी एज है। अब हमें देखना है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो बाद में हमें प्रोडक्ट निकालनी है, तो 3 साल बाद उनकी जो एजेस होंगी वो आप अभी इवेल्युएट कीजिए। अब 3 साल बाद की एजेस रोहन की तो होगी x प्लस 3, और जो मदर की प्रेजेंट एज है x प्लस 26, उसमें भी हम 3 ऐड करेंगे। तो उन्हें लिखने की तो एज सच कोई यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि नेसेसिटी है। डायरेक्टली जो गिवन है उसमें सब्स्टिट्यूट करके हम लगाएं तो आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो आपको मिला था कि 3 साल बाद जो रोहन की एज है वो तो डेफिनेटली x प्लस 3 होगा, और उसकी मदर की एज अभी हमने प्रेजेंट ऊपर लिखी ही है, उसमें भी आप 3 ऐड करेंगे तो 3 साल बाद उसकी मदर की एज ही मिलेगी, और इनको प्रोडक्ट लगा के वैल्यू जो है वो हमें 360 दी गई है। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने काफ़ी क्वेश्चंस इस तरीके से किए हैं। तो आप इनको पहले तो इसको आप 26 प्लस 3 29 आप डायरेक्टली लिखें और प्रोडक्ट लगाएं। तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 29x 3x एंड प्लस 3 इंटू 29। ये 360 की वैल्यू को आप यहाँ पे लेफ्ट में रखिए। तो आपको अब एक तो इन दो टर्म को आप इकट्ठा कीजिए, और फिर इन दो कांस्टेंट टर्म को आप इकट्ठा कीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये वैल्यू फर्स्ट आएगी 87 एंड माइनस 360 इक्वल टू 0। इन दोनों का अगर आप सम चेक करें तो ये आपको मिलेगा -273 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करके x कैलकुलेट कर लें तो वही रोहन की प्रेजेंट एज होगी। पार्ट 4, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखिए बताया गया है कि अभी जो डिस्टेंस को ट्रेन ट्रेवल करती है वो यूनिफॉर्म स्पीड से करती है, और अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस करेंगे तो आप जानते हैं टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही।
तो प्रॉब्लम में टाइम कितना बताया है, 3 आवर्स मोर। तो आप पहले टाइम निकालेंगे और दूसरी सिचुएशन में भी आप टाइम इवेल्युएट करेंगे, दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 3 आवर्स का आएगा। तो इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें हमें वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन है, अब ट्रेन की स्पीड को अज्यूम कीजिए, सपोज कीजिए वो है x किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। यह आपने अज्यूम किया, यह आपकी अजम्पशन हुई। आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। अब 480 किलोमीटर डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करने के लिए टाइम लगेगा। ये फॉर्मूला आपने लोअर क्लास में सीखा है, डिस्टेंस इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड इनटू टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर यूनिफॉर्म स्पीड, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर with this uniform speed। ये आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड 480 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड x किलोमीटर पर आवर, 480 डिवाइडेड बाय x इन आवर्स। तो अगर उसका अपना कोई एक यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसको इतना टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसकी स्पीड थोड़ी कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मीन्स x से भी 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो मीन्स उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया टाइम क्या होगा, विल बी मोर। नाउ द टाइम taken to cover the same distance with speed x minus 8 किलोमीटर पर आवर is given by, तो ये टाइम आएगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 आवर्स। तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है और जो ये सेकंड एक्सप्रेशन है, ये इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, ये रिजल्ट नंबर 1 कह सकते हैं, ये रिजल्ट नंबर हम 2 कह सकते हैं। 1 और 2 में न्यूमरेटर तो कॉमन है लेकिन डिनोमिनेटर में डिफरेंस है, तो जहां डिनोमिनेटर लो होगा वो वैल्यू हाई होगी। अब हमारे को गिवन है कि जो बाद में टाइम लगेगा वो ज्यादा होगा, 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 3, वो इतने टाइम का डिफरेंस होगा, तो हमने उसके इक्वल उसको सब्स्टिट्यूट किया। नाउ रेस्ट इज सिंपल कैलकुलेशन। आप अगर
इसको यहाँ 480 को लेफ्ट हैंड साइड से आप कॉमन लें और एलसीएम लें और इस इक्वेशन को थोड़ा आप सोल्व करें तो आपको मिलेगा 3। अब 3 से आप ये ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको आप राइट में शिफ्ट कीजिए और इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा 160। यहाँ तो ब्रैकेट में केवल 8 रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे x इंटू एक्स माइनस 8 होगा। इसको आप प्रोडक्ट लगा दीजिए और यहाँ आप इस टर्म को इस तरफ ले जाके और फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पूरा जो रिजल्ट होगा वो कैलकुलेट होके आएगा। इतना। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम x कैलकुलेट कर लेंगे तो वही हमारे पास ट्रेन का रिक्वायर्ड स्पीड था।